आप देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7 सच्चाई से रूबरू। जो भी बस दूसरी बार फाइन्स का जनरेट होगा उस बस को जब्त करके उसके विरोध में अग्रतर लीगल विधिक कार्रवाई की जाए। जितने भी शोज़ हमने कराए, जितने भी इनॉग्रेशन सेरेमनी से लेके ड्रोन शो से लेके जसार पार्क में लेज़र शो से लेके मंदिर की प्रिपरेशन को लेके सोमवार की तैयारियों को लेके उसका हमें और दूर दूर तक काफ़ी बढ़िया कवरेज मिला। हमें बहुत जगह से संदेश आया कि हमारे से श्रावणी मेला के लिए शुभकामनाएं हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपका। हमारी प्रशासन की टीम की तरफ से, जैसा DC सर अभी प्रेस ब्रीफिंग में आपको बताएंगे, हम लोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी में थे। इसके बीच में दो ऐसा फोरकास्ट आया जहाँ पे 2 दिन एकदम भीषण बारिश, येलो अलर्ट ही था, और 2 दिन ऑरेंज अलर्ट में था, जो कल ख़त्म होकर आज ख़त्म हो रहा है, जो कि साइक्लोनिक वे ऑफ बंगाल में साइक्लोनिक डिप्रेशन की वजह से हुआ। इस भारी बारिश के बीच में भी तैयारी हमने ऐसी करी कि आशा करते हैं कि ऐसा आपको भी देखने को मिला कि श्रावणी का जो मेला है और जो कांवड़िया लोगों का उत्साह है वो कहीं पे भी कम नहीं हुआ। कुछ सुझाव जो आपके तरफ से और लोगों की तरफ से हमें मिले वो ऑन द गो हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे मंदिर में मूवमेंट का इशू हो रहा था, बहुत सारे काट ठेले अतिक्रमण के कारण से हो रहा था, अच्छी तरह से उसे कर दिया गया। खोया पाया सेंटर हमारा रन कर रहा है, वो इंटीग्रेटेड मेना कंट्रोल रूम से, जो कि नेहरू पार्क में है। हम लोग जितने भी ज़्यादातर लगभग 95% ऑफ केसेस में जो खोए और पाए जाने की स्थिति में उन्हें AI के माध्यम से ढूंढ के बता रहे हैं, जो कि अभी तक काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। अगर कोई बच्चा खो जाता है, उनके माता पिता आते हैं, उनका फ़ोन से हम लोग फ़ोटो लेते हैं और कंप्यूटर में डालते हैं। हमारा सिस्टम AI से जो नियर बाय मैच है और जिन जिन कैमरा में आया है वो ढूंढ के बता रहा है। ये सिस्टम भली भांति बहुत अच्छे से चल रहा है, सक्सेस रेट बहुत अच्छा है और बहुत सारे पिछड़े लोगों को हमने अभी तक मिलाने का काम किया है। जलार्पण की बात करें तो आंतरिक अर्घा के माध्यम से 6,08,959 लोग ने अभी तक जलार्पण कर लिया है। बाह्य अर्घा से 2,46,000 लोगों ने किया है। शीघ्र दर्शन से 14,998। अगर बाबा मंदिर के फाइनेंसेस की बात करें, अभी तक मतलब कि थर्सडे के 3 बजे के पहले तक जो हमारा आय रहा है सावन के पहले 7 दिनों में, वो 50,54,784 रुपये रहे हैं। इस पर मैं अपडेट करना चाहूँगा कि अभी आधे घंटे पहले मंदिर का गुल्लक भी खुला है और काउंट हुआ है, जिसमें 17 लाख कुछ रुपए मिले हैं। पिछले 2024 की तुलना करें तो पहले सप्ताह, श्रावणी के सप्ताह में हमारा जो टोटल इनकम था वो 62 लाख के आसपास था। अभी का इस साल का बात करें तो गुल्लक खुलने के बाद कुल इनकम जो मंदिर की है वो 67 लाख के आसपास है। गिवन कि हमने संडेज को शीघ्र दर्शनम कूपन नहीं चलाया है। पिछले साल संडे को भी शीघ्र दर्शनम कूपन चल रहा था, जिससे मंदिर की आय में वृद्धि रही थी। उसके बाद भी इस बार की भीड़ ऐसी है, थोड़ी ज़्यादा है। ये कंपैरिजन बताता है कि पिछले साल से लोग ज़्यादा की संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि मंदिर के रेवेन्यू में इजाफा हुआ है। जो सहायता केंद्र बनी है वो 31 है। आपको बताते चलेंगे कि सहायता केंद्र किसी एक विभागीय अनाउंसमेंट या सिर्फ प्रोग्राम तक सीमित नहीं है। सूचना सहायता केंद्र कांवड़ियों का उत्साहवर्धन से लेके, खोया पाया से लेके, मेडिकल हेल्प से लेके, एम्बुलेंस से लेके, नियर बाय आसपास का डायरेक्शन बताने से लेके सारा काम में फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, जो IPRD के द्वारा चलाया जा रहा है। खोए पाए कांवरियों को परिजनों से मिलाने की संख्या जो है 7,621 रिपोर्ट किए गए हैं। सूचना केंद्र में कुल निबंधित कांवरियों की संख्या अभी तक 11,599 ये कंप्लीट है। दुम्मा बॉर्डर से लेकर देवघर टाउन में जितने स्थापित किए गए हैं। सूचना केंद्रों में वॉलंटियर्स और उद्घोषकों की संख्या जो है 192 है, जो 24/7 तीनों पालियों में लगे हुए हैं और जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं और कांवरियों की हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा बताना चाहेंगे आपको, जो शिविर, जो प्राइवेट संस्थानों और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से शिविर लगाने का परमिशन का रिक्वेस्ट किया गया था अनुमंडल पदाधिकारी को, हमारे द्वारा कम से कम 35 से ज़्यादा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को परमिशन दी गई है, उनके जगह को देख के, शर्तों के साथ कि वो किसी भी तरह का कचरा नहीं फैलाएंगे और अगर कुछ भी इधर उधर होता है तो उसकी व्यवस्था खुद करेंगे डस्टबिन। तो आप देख सकेंगे कि जितने भी प्राइवेट पंडाल्स भी चल रहे हैं थोड़े व्यवस्थित तौर पे चल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चल रहे हैं, और उसमें भी वॉलंटियर्स जो लगे हैं वो अपना काम भली भांति कर रहे हैं। कांवरियों के मनोरंजन हेतु तो सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंच 6 है। एक दुम्मा, दूसरा सरासनी, तीसरा कोठिया, चौथा आध्यात्मिक भवन, 5वां बीएड कॉलेज, छठा बागमारा। इसके अलावा एक मेजर डेटा है कि शिवलोक परिसर में, जहाँ पे हमारा टूरिज्म विभाग से लगाया गया है, जहाँ पे शोज़ और सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह हो रहे हैं, वहाँ पे प्रतिदिन श्रद्धालुओं के आगमन की संख्या 15,000 से 17,000 प्रतिवेदित किया गया है। ये दिन भर का है। बहुत ही भव्य म्यूजियम बनाया गया है जो लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रहा है। बहुत सारे
अखबार के माध्यम से भी ये रिपोर्ट किया गया है कि लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। वाटर प्रोजेक्शन और लेजर शो की संख्या में जो है वो 2 लगाया गया है, एक शिवगंगा में, एक जलसार पार्क में। ये एक सुखद अनुभव दे रहा है जो काफ़ी देर तक कावड़िया लाइन में लगे हैं और उस मार्ग में जा रहे हैं, उस मार्ग में घूम रहे हैं। 3D स्ट्रक्चर मैपिंग की संख्या 2 है बाबा मंदिर और टावर चौक बाबा मंदिर में। लेजर शो जो है वो शिव जी के मंदिर के ऊपर कपाट पे लगाया गया है और टावर चौक पे भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है प्रतिदिन। इसके अलावा बताते चलिए आपको कि खाद्य सुरक्षा में फूड सेफ्टी ऑफिसर के अंतर्गत ACMO और सिविल सर्जन के नेतृत्व में लगातार चेक किया जा रहा है। जैसा कि परसों रिपोर्ट किया गया था गुरमारा स्थित पेड़ा दुकानों में, और आज जैसा अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, मंदिर के आसपास VIP लेन और फुट ओवर ब्रिज वाले एरिया में भी पेड़ा और अन्य खाद्य पदार्थों का चेकिंग चल रहा है। और इसमें अगर जहाँ भी मिलावटी खाद्य सामग्री पाई जा रही है तो उसे त्वरित नष्ट किया जा रहा है। नगर निगम में राजस्व संग्रह जो है इंटर स्टेट बस टर्मिनल बाघमारा से वाहन पड़ाव शौचालय से खैरात जो प्राप्त हुए 24,70,000 रुपए है। बस पड़ाव बाघमारा स्थल से 2 दुकान से जो प्राप्त हो रहे 1,10,000 रुपए। शिवगंगा स्थित नेहरू पार्क क्लॉक रूम और शौचालय में जो खैरात है वो 3 लाख का। श्रावणी मेला में होल्डिंग से प्राप्त राशि 11,25,000 रुपए। और अतिक्रमण कर्ताओं को जो फाइन किया गया, उसको शुल्क किया गया, वो 8,500 रुपए है। आगे बढ़ेंगे। पेयजल और स्वच्छता विभाग का जो डेटा है, स्नानागार जो लगाए गए हैं जिले में टोटल, दुम्मा से खिजुरिया के बीच की सुविधाओं की बात करें तो टोटल स्नानागार जो लगाए गए वो 31 है, शौचालय 206, इंद्रवर्षा 19 जगहों पे चल रहा है, चापाकल की संख्या 73 है, प्याव की संख्या 8 है। इन सारे फैसिलिटीज़ में चापाकल, शौचालय, स्नानागार, इन जगह सभी जगहों पे कंप्लेन को दर्ज करने के लिए QR कोड स्थापित कर दिया गया है। लगातार हमें कंप्लेन जो प्राप्त हो रहे हैं, अगर पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, गंदगी सफाई नहीं होती है तो लोग कंप्लेन कर रहे हैं। परित्राण मेडिकल कॉलेज में शौचालय 15 बनाए गए, पिछली बार 10 थे, 5 एक्स्ट्रा किया गया है, स्नानागार 2 है। कोठिया बस स्टैंड में भी संख्या बढ़ाई गई है, शौचालय जो है वो 24 हो गए, स्नानागार 2 हैं। अभी तक हम लोगों का जो आंकड़ा है, हम लोग ये जो आंकड़ा है वो 3 तरह से लेते हैं। हमारे जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो दुम्मा बॉर्डर से पैदल आते हैं, जिन्हें की 4 टिकटिंग काउंटर है, वहाँ से जो पर्ची दिया जाता है। इसके अलावा हमारे विभिन्न जो पॉइंट्स हैं, चाहे वो दर्दमारा बॉर्डर बांका बिहार साइड से हो या बिहार या झारखंड ज़िले के अन्य मार्गों से वो देवघर आते हैं, या देवघर के ही जो लोग हैं वो विज़िट करते हैं। तो जो हमारा शीघ्र दर्शनम है, आप सभी को ये पता है, रविवार और सोमवार के अलावा जो 5 दिन शीघ्र दर्शनम की जो व्यवस्था है वो लागू है। जो श्रद्धालु आते हैं पैदल और शीघ्र दर्शनम के जो श्रद्धालु हैं वो आंतरिक अर्घा के माध्यम से, और बाकी अन्य जो श्रद्धालु हैं वो बाह्य अर्घा के माध्यम से। साथ ही कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो कि शाम को श्रृंगार पूजा या संध्या आरती भी अटेंड करते हैं। हमारे जो अलग अलग सिविक कम्युनिटीज़ या नागरिक सुविधाएं हैं, ड्रिंकिंग वाटर, स्नानागार, सैनिटरी कॉम्प्लेक्स, ड्रिंकिंग वाटर जो हम लोग लाइन में जो श्रद्धालु लगते हैं उनको भी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। अलग अलग जो होटल हैं उनका हम लोगों ने एक रेट निर्धारित कर दिया है, वहाँ कई श्रद्धालु है वो आकर रुक रहे हैं, या जब पूजा करते हैं उसके बाद में वो रुक रहे हैं। परिवहन से संबंधित हम लोगों ने जो मैनेजमेंट किया है वो सुचारू तौर पे चल रहा है, और जो रेलवे के माध्यम से, चाहे वो जसीडीह से देवघर होते हुए और फिर वासुकीनाथ जाते हैं उस माध्यम से, या बसेस के माध्यम से, या अन्य छोटी गाड़ियों के माध्यम से, वो जो भी निर्धारित मार्ग है वहाँ पे वो जा रहे हैं। हमारा जो IMCR है, इंटीग्रेटेड मेला कंट्रोल रूम, वहाँ पे हम लोगों ने अपने विभिन्न जो विभाग हैं, जैसे नगर निगम है, स्वच्छता पेयजल है, बिजली विभाग है, इनका अलग डेडिकेटेड मैन पावर हम लोगों ने डिप्लॉय किया है। हम लोगों ने लगातार हमारे मजिस्ट्रेट्स की भी ट्रेनिंग दी है जो कि कंपोजिट कंट्रोल रूम CCR से भी कनेक्टेड हैं। लगातार उनकी ब्रीफिंग की जा रही है। CCR और IMCR भी आपस में कनेक्टेड हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अगर कहीं पे किसी को असुविधा हो रही है या किसी प्रकार की अगर कोई सुविधा की आवश्यकता है तो वो कराया जा रहा है। तो अभी जो 1 सप्ताह बीता है हम लोग का काफ़ी पॉजिटिव नोट पे बीता है। आने वाले जो 3 दिन हैं और जो 3 इतवारी और सोमवारी है, हम लोग ये आशा करते हैं और अनुरोध भी करते हैं कि आप सभी के सहयोग से और आपसे समन्वय से ये सफलतापूर्वक इसका निर्वहन हो।
धन्यवाद। इस साल स्पेशल ट्रैफिक व्यवस्था हम लोग किए हैं। ये 3 सेक्टर में प्लानिंग किया गया है। शहर के अंदर आप शायद देखे होंगे पहली बार ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो हमारा टीम है उसको छोटा हथियार भी दिया गया है। ये 4 सेक्टर में शहर को बांटा गया है। एक सेक्टर एक सब इंस्पेक्टर के अंडर है, उसके पास एक इनोवा क्रूज़र गाड़ी है और उसके साथ में 6 मोटरसाइकिलें जो हथियार के साथ हैं। उसका मुख्य काम यही है जो आप जैसा बता रहे हैं कि कोई टोटो ऑटो सबसे पहले ओवरलोडिंग नहीं करे, दूसरा अननेसेसरी पार्किंग नहीं करे, और चूँकि 3 ओवरलोडिंग के चलते ये क्रेन सीडी में हमारा आरओवी में उसके बाद एक और हमारा नवाडी आरओवी में ही हुआ था। तो ये घटनाएं को रोकने के लिए हम लोग स्पेशल व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा जो पहले शक्ति मोबाइल होती थी, जो महिला दस्ता डीएसपी प्रोबेशनर के नेतृत्व में पहली बार शक्ति मोबाइल को लगाया गया है कि सिर्फ और सिर्फ महिला श्रद्धालु जो ऑटो में ओवरलोडिंग चलते हैं उनको समझाया जाता है कि माता जी, बहन जी, दादी जी, आपकी सुविधा के लिए बोला जा रहा है और आपको हम लोग ऑटो पकड़वाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन एक ऑटो में कृपया 4 आदमी से नहीं बैठे ज़्यादा। तो इससे हम लोग कोशिश करें कि नियंत्रित रहे। इसके बावजूद अभी जो परिचालन कुछ लोगों को देखा जा रहा है कि ओवरलोडिंग कर रहे हैं, तो आपको बता दूं जो ओवरलोडिंग में पकड़ाए जाते हैं, कल की संख्या है 25 ऑटो पकड़े गए हैं और इस पर हम लोग बहुत कड़ाई करेंगे क्योंकि श्रद्धालुओं का सुरक्षा सर्वोपरि, और इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑटो का जो परिचालन हो नियंत्रित हो और नियम मतलब जो मोटर व्हीकल अधिनियम के अंतर्गत ही हो। इसके अलावा अगर आप लोग कभी मोहनपुर रोड में जाएंगे तो हो सकता है कि एक इंटरसेप्टर व्हीकल देखते होंगे। तो हमारे ऐसे 4 इंटरसेप्टर व्हीकल मंगाया गया है और 4 कैमरे लगाए गए हैं, जिससे कि अब तक 62 ओवर स्पीडिंग का फाइन हो चुका है। और ये ओवर स्पीडिंग का फाइन जो हम लोग क्लब ग्राउंड बस स्टैंड, जो हम लोग का वासुदेव बस स्टैंड जो बनाया गया है ओनली फॉर मेला पर्पस, क्लब ग्राउंड से जो हंसडिया होते हुए फिर वापस बड़माड़ा होते हुए जो वापस आता है, एक बार जिस बस मालिक को फाइन हो गया, अगर दोबारा फिर ओवर स्पीडिंग किया उस फाइन के प्राप्ति के वो चलान प्राप्ति के बाद, अच्छा चलान भी हम लोग ऑटो जनरेट कर रहे हैं। जो बस मालिक का नंबर उस रजिस्टर में नंबर है अंकित, उसी में तुरंत SMS चल जा रहा है। तो अगर बस मालिक दोबारा गलती करता है तो उसकी बस को जब्त कर ली जाएगी। ये कृपया आप अपने माध्यम से बता दीजिए। ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग बर्दाश्त नहीं है। और आप लोग कोई भी चीज़ नोटिस कीजिएगा, खासकर शिकायत ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई चीज़ शिकायत के माध्यम से दूर हो सकती है तो उसको त्वरित रूप से दूर करेंगे। इसका आपको मैं इंश्योरमेंट कर रहा हूँ। थैंक यू। 8,70,000 श्रद्धालुओं ने बाबा मंदिर में जलार्पण किया है। इसमें 6,08,960 के आसपास आंतरिक अर्घा के माध्यम से, लगभग 2,46,000 बाह्य अर्घा के माध्यम से और शीघ्र दर्शनम के माध्यम से लगभग 15,000 लोगों ने जलार्पण किया है। तो कुल 8,70,000, जिसमें कि आप सभी को ज्ञात है कि सोमवारी को काफ़ी भीड़ रहती है, तो उसी 2.25 लाख लोग आए हैं। रविवार को 1.38 लाख आए हैं और बाकी जो शेष के जो 5 दिन हैं उसमें लगभग 1,20,000 से लेके 2.25 लाख लोग आए हैं। लोगों ने एक नई पहल ये की है इस बार की, हमारे जो भी OPs हैं, जो आउटपोस्ट हैं, उसमें हमारे पुलिस मजिस्ट्रेट, हमारी मेडिकल की टीम, हमारे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, हमारे इलेक्ट्रिसिटी की टीम और फायर ब्रिगेड और मातृ विश्राम गृह, इनको टैग किया गया है कंपोजिट तौर पे। हमारे जो सीनियर मजिस्ट्रेट हैं और सीनियर पुलिस पदाधिकारी हैं
उनको हम लोगों ने कम्युनिकेट करा दिया आपस में, जो हमारा हर साल की बाकी जो इंटरमीडिएट इंटीग्रेटेड मेला कंट्रोल रूम जो है नेहरू पार्क में, और साथ ही जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का कंपोजिट कंट्रोल रूम CCR, किसी भी तरह की अगर हम लोगों को बात समझ में आती है, अगर असुविधा से संबंधित या किसी प्रकार की अगर कोई शिकायत है या किन्हीं का कोई अगर रिक्वेस्ट है, तो इन 2 चैनल के माध्यम से हम लोग संबंधित लोगों को खबर करते हैं और उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करने का हर संभव प्रयास करते हैं। लोकल इकॉनमी को प्रोत्साहन देने के लिए हम लोग चाहते हैं कि झारखंड के जो रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं वही यहाँ पर करें, क्योंकि जो बिहार से आते हैं, एक तो वो हमारे जो लोकल म्यूनसिपैलिटी एरिया है, जो लोकल ऑटो यूनियन है, लोकल ऑटो यूनियन उसके बाहर है, नंबर 1। नंबर 2, उन पर हम लोग का जो बैठक में हम लोग शामिल थे, बैठक में जो सभी पक्षों के साथ जो वार्ता हुई थी, उस वार्ता के अंदर जो रेट तय हुआ था या फिर ये तय हुए थे शर्तें, वो शर्तों का भी पालन नहीं करते हैं। इसके लिए उनका यहाँ पर परिचालन करना अनुचित है। सर बस स्पीड अप के लिए भी कुछ आप बता रहे थे। जी, ये आपको जैसा मालूम होगा कि स्टेट का नोटिफिकेशन हाईवे में मीडियन हाईवे जो मतलब जिसमें बीच में डिवाइडर रहता है उसमें 80 का स्पीड लिमिट है बाय स्टेट नोटिफिकेशन, लेकिन उसी में प्रावधान है कि अगर स्टेट हाईवे में या NH हाईवे में अगर नॉन मीडियन है तो उसमें 40 का स्पीड है। तो अब तक 62 स्पीड कैमरा से 62 फाइन जनरेट किए जा चुके हैं बस एंड छोटे वाहनों के। जो भी बस दूसरी बार फाइन्स का जनरेट होगा, उस बस को जब्त करके उसके विरुद्ध में अग्रतर लीगल विधिक कार्रवाई की जाएगी।